रामधारी गुप्ता उच्च गति अभ्यास खंड 2 प्रतिलेखन संख्या 147 व 148 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, हमारे सामने सबसे बड़ा और तात्कालिक प्रश्न है राहत कार्य को संगठित करने का। स्टॉप। इस संकट का सामना करने के लिए हम धन और सामग्री के रूप में सभी तरह के साधन जुटाते रहे हैं और जुटा रहे हैं। स्टॉप। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में राहत कार्यों में 48 लाख लोग लगे हैं। स्टॉप। ये कार्य जिस पैमाने पर किए जा रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। स्टॉप। कठिनाइयाँ वास्तव में बड़ी बड़ी है, लेकिन यह पहला मौका है कि सरकार को सहायता का इतना बड़ा काम हाथ में लेना पड़ा है। स्टॉप। लगभग 90,000 विभिन्न राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। स्टॉप। सबसे ज़्यादा कठिनाई जल आपूर्ति के अभाव की है, जिसे दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। स्टॉप। कुएं खोदने, रिक्स के उत्पादन और पानी को जगह जगह पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था के वास्ते ऋणों और अनुदान के विशाल कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। स्टॉप। पशुओं से संबंधित मुश्किलें भी हैं। स्टॉप। सहायता शिविर खोले गए हैं। स्टॉप। वनों से चारा जगह जगह पहुंचाने के लिए सरकारी सहायता या कर्जे की व्यवस्था की गई है। स्टॉप। हम चारे की नई किस्मों की खोज का भी प्रयास कर रहे हैं, जैसे गन्ने का ऊपरी हिस्सा। स्टॉप। ऐसी ही अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। स्टॉप। 4 अरब 45 करोड़ रुपए की राशि इन कार्यों के लिए दी गई है। स्टॉप। मुझे खेद है कि कभी कभी यह बताने की कोशिश की जाती है कि हम एक राज्य की अपेक्षा दूसरे के साथ पक्षपात दिखाते हैं। स्टॉप। हमें सभी हिस्सों की कठिनाइयों पर चिंता है, चाहे वे भारत के किसी भी भाग में क्यों न हो, और हम सच्चाई से यह कोशिश करते हैं कि उपलब्ध साधनों के आधार पर सभी को समान रूप से सहायता मिले। स्टॉप। पैरा। एक माननीय सदस्य का यह कहना था कि हमारे यहाँ हमेशा ही सूखा पड़ा रहता है। स्टॉप। मुझे कहने की अनुमति दें कि इस प्रकार के आम वक्तव्य स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर और अति सरलीकरण के साथ पेश किए जाते हैं, जबकि हमारे सामने बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित हैं। स्टॉप। इस साल का सूखा कोई सामान्य सूखा नहीं है। स्टॉप। यह बहुत असाधारण सूखा है। स्टॉप। इससे कितने देश प्रभावित हुए हैं, यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि जो देश आमतौर पर अनाज का आयात नहीं किया करते थे, उन्होंने भी इस वर्ष बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया है। स्टॉप। वस्तुतः इस तथ्य की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ की किसी संस्था ने ध्यान दिया है और वह विश्वव्यापी आधार पर साधन और धन जुटा रही है, जिससे सूखाग्रस्त देशों की सहायता की जा सके। स्टॉप। उसने हमसे भी इसके लिए संपर्क किया है। स्टॉप। हमें इस कठिन वर्ष में भी मामूली आयात ही करना पड़ा है, क्योंकि हमने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर ली है और अनाज का सुरक्षित भंडार बनाया है। स्टॉप। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूँ जो सोचते हैं कि आयात एक लज्जाजनक उपाय है। पैरा। महोदय, हम अवश्य ही आत्मनिर्भर होना चाहेंगे, लेकिन
जब इतने बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा और जिससे इतने ज़्यादा लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा हो, तो अगर हम आयात द्वारा उनकी सहायता कर सकते हों तो इसे गलत काम नहीं समझना चाहिए। स्टॉप। फिर भी हमने मामूली आयात से ही काम चलाया है। स्टॉप। देश के कुछ भागों में लोगों के दारुण कष्ट पर कुछ माननीय सदस्यों ने जो व्यथा व्यक्त की है, मैं भी उनमें शरीक हूँ। स्टॉप। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो आमतौर पर अखबारों के हवाले से कुछ कहा करते हैं, और मैं यह भी नहीं मानती कि अखबारों में सब कुछ सही छपता है। स्टॉप। लेकिन अगर कोई बात छापे में देखने को मिलती है तो माननीय सदस्य बहुत प्रभावित होते हैं। स्टॉप। मुझे जिस अखबार का जिक्र यहाँ करना है वह मुझे अभी कुछ देर पहले ही देखने को मिला है। स्टॉप। इसमें एक विदेशी संवाददाता ने, जिसने त्रिपुरा को छोड़ सूखाग्रस्त सभी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मैसूर का दौरा किया है, जो कुछ लिखा है वह मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने देखा कि अधिकांश भारतीय कृषि क्षेत्र वर्षा की कमी का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समर्थ है। स्टॉप। हरित क्रांति असफल नहीं हुई है। स्टॉप। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब पिछले साल गर्व के साथ कहा था कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, तो वह लगभग सही बात कह रही थी। स्टॉप। जैसा कि मैंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। स्टॉप। इस साल हुआ यह है कि मुख्य रूप से वर्षा सिंचित प्रदेशों में मोटे अनाज के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है। स्टॉप। हमारी विकास गतिविधियों के कारण गेहूं की पैदावार वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। स्टॉप। जिन इलाकों में अक्सर सूखा पड़ता है उनके लिए अलग से उपाय करने की ज़रूरत है। स्टॉप। जैसा कि सदन को मालूम है, एक विशेष दल इन दिनों ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दे रहा है जो समग्र विकास के अंग के रूप में कार्यान्वित होगी। स्टॉप। पैरा। हमारी चिंता का एक और विषय है खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि की समस्या। स्टॉप। कृषि उत्पादन में हुई कमी की स्थिति का अनुचित फायदा उठाया गया है और प्रत्येक प्रयास को विफलता का सूचक बताते हुए शुरू से ही अभाव की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया है, जिसके कारण विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी तथा सट्टेबाजी की प्रवृत्ति पनपी है। स्टॉप। सदन को मालूम है कि हम अगले सीजन से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने की योजना बना रहे हैं। स्टॉप। इसका उद्देश्य खाद्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ उन तत्वों को निर्मूल करना है जो जमाखोरी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देते हैं। स्टॉप। मैं जानती हूँ कि यह आज के ढांचे में किया जाने वाला एक बड़ा परिवर्तन है जिसका निहित स्वार्थ वाले लोग विरोध करेंगे और उनकी ओर से इसे विफल करने की सभी कोशिशें
की जाएंगी स्टॉप।